गांव के बाहर एक घना जंगल था और लोग कहते थे कि उस जंगल में कुछ अनजान शक्ति रहती है। कई लोग दावा करते थे कि रात में जंगल के रास्ते से गुजरते वक्त उन्होंने अजीब व गरीब आवाज़ें सुनी। लेकिन गांव के बुजुर्गों का मानना था कि ये सब महज अफवाहें हैं। एक रात रवि का नाम एक नौजवान शहर से लौट रहा था। गांव की आखिरी बस छूट गई थी और उसके पास एक ही रास्ता था, जंगल के रास्ते से पैदल गांव लौटना। उसने हिम्मत जुटाई और चल पड़ा। जंगल में घुसते ही उसे एक सन्नाटा महसूस हुआ। हल्की हवा चल रही थी लेकिन पेड़ और पत्ते अजीब सा शोर कर रहे थे। कुछ दूर चलते ही उसे लगा कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा पर वहां कोई नहीं था। रवि ने को समझाया कि एक उनका भ्रम है। वो तेजी से चलने लगा लेकिन तभी उसे एक परछाई सी दिखी जो उसके सामने खड़ी थी। परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, केवल खाली आंखें थी। रवि के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने भागने की कोशिश की लेकिन उसके पैर मानो जमीन में धंस गए थे। तभी परछाई ने एक ठंडी आवाज में कहा, तुमने मेरे जंगल में आने की जो जरूरत कैसे की? रवि ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? उस परछाई ने कहा, मैं वही आत्मा हूँ जो हर उस इंसान का इंतजार करती है जो इस रास्ते से रात में गुजरता है। रवि ने मिन्नतें की, मुझे जाने दो, मैं गलती से यहाँ आ गया। परछाई हंसी, अब बहुत देर हो चुकी है। तुम्हारी आत्मा अब मेरे साथ रहेगी हमेशा के लिए। कहते ही परछाई ने उसे अपनी ओर खींच लिया। रवि ने जोर से चिल्लाने की कोशिश की पर उसकी आवाज उस घने जंगल में कहीं गुम हो गई। अगले दिन गांव वालों ने जंगल के किनारे रवि का फोन और उसके जूते पड़े हुए पाए, लेकिन उसका कोई नाम जो निशान नहीं था मिला। लोग अब और भी डरने लगे थे और उस रात के बाद किसी ने भी उस जंगल से गुजरने की हिम्मत नहीं की। और कहते हैं आज भी रात में कोई उस रास्ते से गुजरता है तो उसे रवि की चीखें सुनाई देती हैं जो किसी अनजानी शक्ति के चंगुल में फंसी हुई हैं।